everyone, Adab, Assalamu alaikum. Welcome back my YouTube channel Noor Classes. We are going to start a numerical. हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर रहे थे, चूँकि अभी पिछले जो हमने दो वीडियोस में न्यूमेरिकल्स को और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले को हमने डिस्कस किया था। आज हम न्यूमेरिकल को एक्स्ट्रा और भी जो इम्पोर्टेंट्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है सबसे पहले कि निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात कीजिए, जिसमें कैडमियम CD या कैडमियम 2 पॉजिटिव से ये आपका साल्ट ब्रिज होता है और Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होता है। कह रहा है कि जिसमें अर्ध अभिक्रिया यानी हाफ फ्रिक्शन सेल कम के मानक अपचयन विभव निम्न है, ये इसकी वैल्यू दी गई है। तो हमें ज्ञात करना है, ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरली होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कैडमियम किस पर एनोड, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, क्या मतलब, यानी अपचयन विभव जिसका कम होता है उस पर क्या होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है, ये लीजिए एनोड कहलाता है। अब एनोड पर यानी वैल्यू सबसे कम, अगर इन दोनों में देखा जाए कैडमियम में और CD2 पॉजिटिव से CD E0 0 माइनस 0.40 वोल्ट, यहाँ पर भी आप देखेंगे E0 की वैल्यू है प्लस 0.8 वोल्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, किसका, यानी इसका कैडमियम का कम है। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एनोड पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर, और ये कैथोड पर हो रहा है। ऑटोमेटिक एक एनोड आप जान गए तो कैथोड आपको मालूम हो जाएगा। सेकंड थिंग आप क्या करेंगे, सेकंड थिंग में अब ईएमएफ का फार्मूला लिख लेते हैं। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको वैल्यू आपकी वैल्यू दी गई है, उसी वैल्यू पे, इसी फार्मूले पे वैल्यू आपको पुटअप करना है। चलिए पुटअप कर लेते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट की कैथोड की वैल्यू क्या है, प्लस 0.080 माइनस क्या है, ये माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 0.40 वोल्ट। कर लो इसको, प्लस 0.80 प्लस ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 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 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस होता है। ये हो जाएगा 400 वोल्ट हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए कहीं पर 0.80 और यहाँ पर है 40 8 4 12, ये हो गया 1.20, कितना, 1.20 वोल्ट, 1.20 वोल्ट। आपका कितना आया, कितना आ गया आंसर, यहाँ आप लिख सकते हैं, आंसर आप लिख सकते हैं 1.20 वोल्ट। ये आपका ईएमएफ ज्ञात हो गया। इसके स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम लगा रहे हैं, Mg सॉलिड से Mg2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है, साल्ट ब्रिज है Cu2 पॉजिटिव इंटू 1 इंटू 10⁻⁻1 मोलर। देखिए, और यहाँ पर ये क्या, कॉपर साल्ट सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। आपका वैल्यू क्या दी गई है, कॉपर की वैल्यू ये दी गई है 0.34 वोल्ट है और यहाँ पर Mg की जो वैल्यू है माइनस 2.37 वोल्ट है। सिमिलरली जो पिछला क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम एज सेम वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर हमारी ये चीज़ जो दिया गया है मोलर 0.1 मोलर और 1 इंटू 10⁻⁻1। देखिए, ये सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है क्वेश्चन, यानी हमारे ब्रेन को थोड़ा सा थकाता है। हालांकि दोनों में यूनिट सेम है, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसे ही आएगा, कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए।
जब भी आप देखेंगे तो दोनों साइड में यानी साल्ट ब्रिज के राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों में कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं तो आपको सेम करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसको कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन सेम रखनी है तो सेम रखनी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके mg के साथ कितना है, mg के साथ आपने देखा कि mg2 पॉजिटिव, सॉरी mg और mg2 पॉजिटिव बनता है, तो ये क्या होता है, ये आपका है 1 मोलर। दूसरा आपका क्या है, कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर ये आपका है 1 × 10⁻⁻1। अब आप समझ सकते हैं कि 1 × 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ, 0.1, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 m लिख सकते हैं, यानी 1/10 लिख सकते हैं, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0. अब ये इधर जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों सेम दिया गया है, पर क्या है, थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस इन्होंने बता कर दिया है। अब EMF ज्ञात कर लीजिए, इसका EMF क्या हो जाएगा, EMF इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सिंपल सा है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और वो ऑक्सीडाइज होता है किस पर होता है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, और ऑक्सीडाइज होता है, ये एनोड पर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये कैथोड पर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिडक्शन होता है। अब आप इसको कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैथोड की वैल्यू आपने पुट करनी है, कैथोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 सेल, तो जो कम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पे होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.37 वोल्ट हो जाएगी। ठीक, ये इसकी वैल्यू हो गई, माइनस है इसके पास, और ये वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.34 वोल्ट, ये हो गया। ठीक, ये हो जाएगा E0 सेल। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0.34 वोल्ट प्लस माइनस, और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगा, 2.37 वोल्ट। कैलकुलेट, यानी इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 7 4 11, 1 हासिल है 1, 3 3 6 1 7, और ये हो जाएगा आपका 2.71 वोल्ट। कितना आया, EMF जो इसका ज्ञात आया, कैलकुलेट होकर आया, वो कितना आया, ये आया आपका EMF इक्वल टू 2.71 वोल्ट। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन को। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर KCl पोटेशियम क्लोराइड के N/50 विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व है। N/50 जो है वो नॉर्मलिटी है 0.000275 महो सेंटीमीटर इनवर्स है, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। अब आपको सेल स्थिरांक की गणना करना है, इससे पहले हमें क्या करना है, कप्पा आप जानते हैं कि विशिष्ट चालकत्व होता क्या है। विशिष्ट चालकत्व अगर हम लिखें, विशिष्ट चालकत्व, इसको हम कहते हैं कप्पा से इंडिकेट करते हैं। तो जब कप्पा से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/r इंटू L बाई ए। इसको हम ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं, या फिर इसको हम अगर ऐसे भी लिख लें, इसको लिख लें L/A इक्वल टू K इंटू आर, सेल स्थिरांक। L/A जहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहाँ पर चूंकि L/A क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं इसको, सेल स्थिरांक होता है। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है, कप्पा की वैल्यू दी गई है, विशिष्ट चालकत्व दी गया है, दिया गया लिखेंगे, दिया गया है क्या, विशिष्ट चालकत्व, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये दिया गया है, कितना है, 0.000275 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, एक चीज़ और भी आपकी, ओम भी दिया गया, R इक्वल टू प्रतिरोध भी दिया गया है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस भी दिया गया है, और इस रेसिस्टेंस में कितना दिया गया है, 400 ओम दिया गया है। करना कुछ नहीं है, L/A आप फार्मूले पे रखना है, L/A इक्वल टू क्या है, K इंटू आर है, यहाँ पर वैल्यू आप रखेंगे, K की वैल्यू कितनी है, 400 ओम इंटू 0.000275 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू कितनी आ रही है ज़रा वैल्यू निकाल के देखिएगा। तो आप लोग निकालिए, मैं आपको 30 स्टूडेंट्स की वैल्यू जो है वो आएगी 1.1060 सेंटीमीटर इनवर्स आएगी इसकी वैल्यू। आप उसको कैलकुलेट करके मिला लीजिएगा, आंसर आपका सही होगा। यानी सेल स्थिरांक की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/A इक्वल टू कितना आया 1.1060 सेंटीमीटर इनवर्स आया। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक बार दो बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही n/50 जो आपकी नॉर्मलिटी दिया इसका कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा डाइवर्ट आपके माइंड को करने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब होता नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें दम है क्वेश्चन में। 1 मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस 26 × 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, जहाँ पर S का एटॉमिक वेट कितना 32 है। इतना तो आपको S का एटॉमिक वेट दिया गया है, आपको पता करना क्या है, विशिष्ट चालकता को आपकी गणना कीजिए, यानी तुल्यांकी चालकता की गणना करनी है जिसमें इसके विशिष्ट चालकता को दिया गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट लिख सकते हैं किसके, लैम्डा इक्विवेलेंट। यहाँ पर लगेगा क्या, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, चूँकि अभी आपने देखा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को आप क्या करते हैं, नॉर्मलिटी में हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होती है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी, नॉर्मलिटी इंटू वैलेंसी इसको हम लिख सकते हैं। तो आप मोलरिटी को क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2SO4 है, H2SO4 इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे तो 2H + SO4 नेगेटिव, इस तरीके से। इसमें वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, H की आपकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पर SO4 में S की वैलेंसी कितनी 2 है, यानी इसकी 2S सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी इक्वल टू 2 हो गई, नॉर्मलिटी इक्वल टू कितनी हो गई 2 हो गई। तो अगर नॉर्मलिटी इक्वल टू 2 हो गया तो फिर आपका तो सॉल्व हो गया। कप्पा दिया गया है कितना है 26 इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 इंटू 10⁻²। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। 1000 को आप क्या लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू आपने n की वैल्यू कितनी है 2 निकल के आई है, यहाँ से काट दीजिए कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 13 जा 26, ये हो गया आपका, यहाँ 3 है यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 10⁻1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 130 लिख सकते हैं, कितना 130 लिख सकते हैं। और इसकी क्या होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखिए बहुत इजी था, कुछ करना ही नहीं था, सारी चीज़ें दी गई थी, सिर्फ आपको करना क्या था, नॉर्मलिटी को आपको निकालना था। नॉर्मलिटी थोड़ा सा एक इशू था, H2SO4 चूँकि आपके पास दिया गया है 1 मोल है, और यहाँ पर इसकी नॉर्मलिटी कैसे निकलती है, नॉर्मलिटी इक्वल टू वैलेंसी होती है। वैलेंसी आपने निकाल लिया, H की यहाँ पर वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की यहाँ पर कितनी है 2 है, तो फिर इसकी नॉर्मलिटी निकल के आई 2 हो गई। फिर हमने क्या निकाला, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, 26 इंटू 10⁻² वैल्यू है इसकी, इंटू 10⁻³ 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं अपॉन 2। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आएगा 130 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। इसके आप स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही ईजी है पर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। निम्न के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कहने का सेंस ये देखिए बहुत ईजी है, चूँकि हम अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 मोल Al3, कह रहा है कि Al3 जब ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, Al में कब कन्वर्ट होगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं डोनेट करके 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गए। 3 पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब वो कुछ इस कंडीशन में रहा होगा। पहले कंडीशन उसकी क्या थी, कुछ इस तरीके से थी, उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए डोनेट कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो कुछ इस कंडीशन में था, पर वो इस कंडीशन में आना है, इस कंडीशन में आना है,
तो जब इस कंडीशन में आने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हम गेन करा देंगे इसको। तो कैसे बना लेंगे, Al3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा देंगे और कैसे बन जाएगा, Al बन जाएगा, इस तरीके से एल्यूमिनियम बन जाएगा। तो कह रहा है कि 1 मोल पदार्थ का आवेश इक्वल टू क्या होता है, 1 फेराडे होता है। कितना, 1 फेराडे। अब जाहिर है कि 1 मोल पदार्थ का आवेश जो है वो कितने, 1 फेराडे के बराबर, यानी NF होता है, इसको 1 फेराडे हम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब आप अगर यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू दी गई है, वैल्यू तो उसकी होती है, कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं, यहाँ हो जाएगा NF, तो N की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू होती है 96,500, क्या वैल्यू हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 3 5 15 3 6 18 18 1 19 और 3 9 27 27 1 28, ये कूलाम हो गया, ये कूलाम हो गया। ये इसका आंसर है। पहले का आंसर आपने देखा कि 2985289500 इसका आंसर है। नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर अगर आप देखें, ये भी उसी बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही है। कह रहा है कि 1 मोल कापर को कापर में कैसे चेंज करें, यानी उसमें कितने आवेश होंगे। तो जाहिर है अब इसमें कितने आवेश हो जाएंगे, कापर को आप ऐसे में लिख सकते हैं, कापर कुछ इस तरीके से रहा है, इस तरीके से है, अब वो किस में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज होना है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से कापर ऐसे बन जाएगा, यानी वो रिड्यूस हो रहा है। अब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब ये जब ये रिडक्शन कर लिया तो क्या हुआ, कॉपर इस तरीके से बन गया, और जब कॉपर इस तरीके से बना यानी NF क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 मोल जो मैटर आपका दिया गया पदार्थ है, उस पदार्थ में आवेश कितना होगा, पदार्थ का आवेश कितना हो जाएगा, 1 फेराडे बराबर 1 फेराडे, और 1 फेराडे यानी NF हो जाएगा आपका। कितने हैं वो लोग, 1 मोल के लिए तो इतना ही होगा। अब यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू कितनी है, 96,500 कूलाम है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 96500 कूलाम, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 200 2 5 10 2 6 12 13 और 2 9 18 1 19 कूलाम। ये देखिए इसका आंसर ये हो गया 193,000 कूलाम, ये हो गया। अब आपका एक यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ये इसमें ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट क्या है, कह रहा है कि 1 मोल MnO4 को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ हमें किससे मतलब है, हमें Mn से ही मतलब है। हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले हमें निकालने, किसकी, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, चूँकि तभी हमें पता चलेगा कि Mn यहाँ पॉजिटिव 2 हो, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा हमें। चलिए निकाल लेते हैं। Mn की हमें मालूम नहीं तो हमने X मान लिया इसको, प्लस ऑक्सीजन की हमें मालूम होती -2 होती है, तो क्या लिखते हैं, -2 इंटू कितना है, 4 है, 4 ऑक्सीजन है, इक्वल टू -1, ये माइनस चार्ज है, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू -1 लिख दिया। क्या हो जाएगा, ये x, ये हो जाएगा -8 बराबर -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 7, यानी Mn की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 7 आ गई। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो Mn की वैल्यू अगर यहाँ पर 7 आ गई, +7, और यहाँ पर Mn की वैल्यू कितनी है, +2 में है, कितने इलेक्ट्रॉन और इसमें देने होंगे कि इसके बराबर हो जाए। जाहिर है 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप देंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो दे दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन इनको दे दीजिए। अब ये दोनों क्या हो गए, दोनों तरफ बैलेंस हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन बैलेंस हो गई। चलिए कर लीजिए, कह रहा है कि 1 मोल पदार्थ का आवेश बराबर 1 फेराडे, ठीक। तो 1 फेराडे यानी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, N = 5, F = आपने देखा है कि 96,500 है, तो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5 × 96500 मल्टीप्लाई करिए इसको, 0 0 5 25 5 6 30 30 2 32 और 5 9 45 45 3 48, ये कूलाम हो गया। ये आपका आंसर आया। इतने आपने आंसर देखे, ये आपका सबसे छोटा एक नंबर का क्वेश्चन है।
आप ऐसे भी किसी भी सेगमेंट में उठा के दे सकते हैं ये लोग क्वेश्चंस को। तो आप बहुत इजी है, बहुत आसानी से इसको बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करिएगा। टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझने का वो है, थोड़ा सा हम समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जब भी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल को खासतौर से जब हमारा थ्योरेटिकल कंप्लीट होता है और हमें सही से पढ़े हुए होते हैं, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसलिए हम जब भी पढ़ें तो हमारे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत हो, स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल करना शुरू करें। चूँकि फार्मूले बेस्ड होते हैं और फार्मूले जब तक हमें डेरिवेशन करके फार्मूले हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम न्यूमेरिकल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। फिर वो आधे दूर पहुंचेंगे, उसके बाद हम वहाँ से जो होता है कैलकुलेशन नहीं हो पाती है और फिर गलत हो जाता है सवाल, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रॉपर के साथ साथ परफेक्ट प्रैक्टिस। मैं तो ये कहूँगा कि लोग कहते थे पहले मैन परफेक्ट, लोग यही कहते थे, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी अब आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है और स्ट्रेटेजी के साथ करनी है। बहुत शार्प माइंड, बहुत तेज़ से करना है। जब तक आप तेज़ नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि हम एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर देने लगते हैं, एक नंबर वाले पे देने लगते हैं या कुछ और भी देने लगते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। सो ऑन इसके स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा ये हमारे न्यूमेरिकल्स को देखा। अब हम न्यूमेरिकल्स को यही इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को मे भी यहीं पर हम ख़त्म करना चाहते हैं। अब हम केमिकल काइनेटिक्स को अगले लेक्चर्स में हम केमिकल काइनेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने कर लिया है। अब केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसका न्यूमेरिकल्स को, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ अब आप एक चीज़ और भी है कि हम जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें या प्रैक्टिस करें या फिर हम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करें तो ये प्रॉपरली बहुत ऑनेस्टी के साथ हम उसको सॉल्व करें। ये नहीं कि हम बार बार क्वेश्चंस को, आंसर्स को रिपीट करके देख रहे हैं, खोल के देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही ईमानदारी से काम करने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि जो है लोग और भी बेनिफिट उससे उठा सकें। चूँकि एग्ज़ाम टाइम्स हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट खोजते हैं यूट्यूब पे और कहीं भी तमाम जगहों पर न्यूमेरिकल्स के लिए करते हैं। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ख़ासतौर से कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के लिए चल रहा है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनके लिए भी चल रहा है। तो सो ऑन जो है आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए और इसको शेयर भी करिए साथ अपने दोस्तों में या अपने फ्रेंड सर्कल में। इसके साथ साथ अब हमारे साथ बने रहने के लिए, नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।